हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। कोरोना, हिमाचल में 7 संक्रमितों की मौत, 2668 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। गुरुवार को प्रदेश में 2668 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में 7 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना सक्रिय केस 13,591 की पार पहुंच गए। प्रदेश में अब तक 3,898 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 10 दिन में 5 गुना बढ़े कोरोना के मरीज। हिमाचल प्रदेश में 10 दिन के भीतर कोरोना के मामलों में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 8 जनवरी के बाद प्रदेश में सक्रिय मामले बढ़े हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 15,000 है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 8 जनवरी को प्रदेश में 2,793 सक्रिय मामले थे। अब इनकी संख्या 15,000 हो गई। बेड ऑक्यूपेंसी भी लगभग 5 गुना बढ़ गई। 8 जनवरी को कुल 51 बिस्तरों पर कोविड पॉजिटिव मरीज थे, जिनमें 31 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी। केवल 3 मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत थी। वीरवार तक कुल 15,000 सक्रिय मामलों में से 249 कोविड रोगी भर्ती हैं। इनमें 132 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। छठा वेतन आयोग दुरुस्त करने के लिए 25 संगठनों ने बनाया संयुक्त कर्मचारी महासंघ। छठा वेतन आयोग दुरुस्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश के 15 विभागों के 25 संगठनों ने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बना दिया। गुरुवार को शिमला के कालीबाड़ी हाल में हुई बैठक में महासंघ ने 14 दिनों में पंजाब की तरह हूबहू वेतन और भत्ते देने की मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान को महासंघ के अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। सुंदरनगर में जहरीली शराब पीने से 2 और लोगों की मौत, 7 पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर के सलापड़ और कांगू में जहरीली शराब का सेवन करने वालों में से 2 और लोगों की गुरुवार को मौत हो गई। मृतकों की पहचान सीताराम पुत्र बंगालू राम निवासी खनियोड सुंदरनगर और भगत राम पुत्र गोकुल राम निवासी गांव मालथानी सुंदरनगर के रूप में हुई। सीताराम ने घर में दम तोड़ा, वहीं भगत राम की वीरवार तड़के नेटशॉक मेडिकल कॉलेज में मौत हुई। जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया। गुरुवार को 4 और लोगों की तबीयत बिगड़ गई। अब तक जहरीली शराब पीकर तबीयत बिगड़ने के 14 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 7 की मौत हुई है। हिमाचल में ओमिक्रॉन के आज डेल्टा वेरिएंट के 21 नए मामले। हिमाचल प्रदेश के लिए वीरवार को एक बड़ी खबर सामने आई। प्रदेश में वीरवार को ओमिक्रॉन के 8 नए मामले आए। इनमें 5 मामले कुल्लू के और 1 मामला शिमला, सोलन और चंबा जिले में है। इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट के 21 सैंपल भी पॉजिटिव पाए गए। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार जनवरी माह में एनसीडीसी दिल्ली को जांच के लिए कुल 156 सैंपल भेजे गए थे। ये 156 सैंपल 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 तक कोविड पॉजिटिव पाए गए रोगियों के थे। एनसीडीसी दिल्ली से आज 43 सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 29 सैंपल्स में म्यूटेशन पाया गया। कांग्रेस के सदस्यता अभियान में न हो कोई फर्जी सदस्यता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सदस्यता अभियान के जिले महासचिव सदस्यता अभियान के समन्वयकों से प्रदेश में चल रहे पार्टी सदस्यता अभियान में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी इच्छुक लोगों को मांग पर सदस्यता फॉर्म उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं होगी। ये पूरा कार्य तय सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। आज वर्चुअल माध्यम से सदस्यता अभियान के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी फर्जी सदस्यता ना हो। हिमाचल की चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, तिंदी में गिरा हिमखंड, 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले भागों में गुरुवार को ताजा बर्फबारी हुई। तिंदी में हिमखंड गिरने से मनाली के लाड़ मार्ग बंद रहा। राजधानी शिमला में शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। कुफरी, नारकंडा, खिड़की, खड़ा पत्थर में भी हल्का हिमपात हुआ। नारकंडा में फिसलन के कारण शिमला रामपुर नेशनल हाईवे ठप रहा। बसों को शिमला से वाया बसंतपुर भेजा गया। गुरुवार शाम तक प्रदेश में 149 सड़कें और 34 पेयजल योजनाएं ठप रहीं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 और 23 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया। 24 जनवरी तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। अब नियुक्ति से पहले दिव्यांगों को फिर कराना होगा मेडिकल परीक्षण।
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और निगम बोर्ड में अब दिव्यांगों को नियुक्ति से पहले मेडिकल परीक्षण करवाना होगा। फर्जी सर्टिफिकेट की मदद से दिव्यांग श्रेणी में नौकरी पाने की कई शिकायतें सामने आने के बाद सरकार ने सख्ती कर दी। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, विभाग अध्यक्षों, उपायुक्तों और निगम बोर्ड के अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल में फरवरी से कोरोना संक्रमण में आएगी कमी, यहां जाने क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सैजल। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों में सभी को चिंता में डाल दिया है। प्रदेश सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक में हड़कंप मच गया। वहीं गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने भी हिमाचल में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों और उससे होने वाली मृत्यु पर चिंता व्यक्त की और कहा कि एक चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण दर और मृत्यु दर में अगर कमी नहीं आती है तो कोरोना बंदिशें बढ़ाई जाएंगी। कांस्टेबल्स की आत्मदाह परेड की धमकी के बाद सरकार में हड़कंप। संशोधित पे बैंड की मांग कर रहे कांस्टेबल के 26 जनवरी को रिज मैदान पर आत्मदाह परेड की धमकी देने के बाद जयराम सरकार में हड़कंप मच गया। सरकार के निर्देश पर प्रदेश पुलिस और सीआईडी के अफसर उन लोगों की तलाश में जुट गए जिन्होंने ये धमकी दी है। खास बात यह है कि अभी भी सिर्फ धमकी देने वालों की तलाश पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन संशोधित पे बैंड देने की 8 साल की मियाद को 2 साल करने की मांग अब भी फाइल्स में धूल फांक रही है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने गृह और वित्त विभाग के अधिकारियों को इस मांग पर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए कहा। अधिकारी इस मांग को बजट घोषणा में शामिल करने की तैयारी में हैं। सीएम जयराम बोले, स्कूल शिक्षा बोर्ड के पेंशनर्स को मिलेगी चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के पेंशन भोगियों को राज्य के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा मिलेगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में की। सरकार के इस निर्णय से बोर्ड के 750 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री हिम केयर जैसी योजनाएं शुरू की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे। 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने नवंबर-दिसंबर 2021 में ली 10वीं और जमा 2 कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। 10वीं कक्षा में कुल 57,258 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें 29,157 पास हुए। क्षेत्रीय निदेशक कमांडर परमप्रीत सिंह ने कहा कि 12वीं कक्षा में कुल 82,043 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें 34,278 उत्तीर्ण हुए। शिक्षार्थी परीक्षा परिणाम संस्थान की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।